पुलिस बल और सेना ने अभ्यास किया है और यह अभ्यास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्ते नाबूद कर देंगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। इंडियन नेवी तैयार है और यह तस्वीर दर्शकों आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है ना, सेना को खुली छूट है। सेना ने कह दिया है कि हम तैयार हैं, लेकिन जगह और वक्त हमारा होगा, हम तय करेंगे। ये भारतीय सेना ने कह दिया है दर्शकों। और एक और तस्वीर आपको बताता हूं, ये देखिए आप। सेना और पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है और उसी की तस्वीर यह है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिशोध जरूर होगा। लेकिन आज आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र ने एक और बड़ा फैसला लिया है। घाटी के अंदर जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर पर्यटक जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। ऊपरी इलाके में ऑपरेशन की पूरी खबर है दर्शकों मेरे पास। और जो स्थितियां अभी बन रही हैं, आपको बता दूं, इससे लेकर पूरी तरह से भारतीय सेना तो तैयार है। ऑपरेशन की वजह से सुरक्षा बल हर गाड़ी पूरी तरह से चेक कर रहे हैं दर्शकों। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होने से यात्री वहां से लौट रहे हैं। आपकी सावधानी के लिए खबर बता रहा हूं। और अब आपको थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अनामिका वहां पर मौजूद थी। किस तरह की तैयारी है वो जरा ध्यान से देख लीजिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एहतियात के तौर पर जिन 48 टूरिस्ट प्लेसों को बंद किया गया है, उसमें यूसुमर्ग भी एक है। सामने से रास्ता जाता है जो यूसुमर्ग के लिए जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर चेक पोस्ट लगा दिया गया है। और ऊपर देख रहे होंगे आप कि आपको जो सेना के जवान है वो दिखाई दे रहे होंगे। न सिर्फ आगे बल्कि वहाँ पर भी देखिए, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको जो सेना के जवान है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर फिलहाल पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। देख लिया ना दर्शकों आपने, कैसे आपकी सावधानी वहां पर सुरक्षा बलों के हाथ में है। ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन एक बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, लेकिन कल पहलगाम हमले को लेकर सीसीएस की बैठक है दर्शकों। और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मात्र 15 घंटे बचे हुए हैं। बड़ा ऐलान हो सकता है, खुला कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और सिर्फ 15 घंटे आप समझिए, पाकिस्तान जो हड़बड़ी में है, जो घबराहट में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने कह दिया है कि भारत को छेड़ो मत, लेकिन भारत को छेड़ दिया है तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देता हूं मैं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। जतिन, कल बड़ी बैठक है सीसीएस की, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि आप वहां पर बता रहे हैं पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। बिल्कुल मृदुल, रणनीति पूरे तरीके से बन चुकी है और पिछले 3-4 दिनों की मीटिंग्स का दौर आप देखेंगे और उसका असर घाटियों पे किस तरीके का पड़ा वो भी आपने देखा। बैठक आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हुई थी राजनाथ सिंह जी से, जो कि रक्षा मंत्री है। बैठक के बाद वो सीधा पीएम हाउस पहुंचे थे परसों और उसके बाद ही तमाम खाका तैयार कर लिया गया है। रणनीति पूरे तरीके से तैयार है, अब बस इंतजार है एक्शन का। और एक्शन आज घाटियों में साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, तमाम जगहों पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। न सिर्फ सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये चारों की अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर थी। लेकिन कल बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है और इसमें कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये पूरी तैयारी मैंने दर्शकों आपको दिखाई है, अब इसका असर कैसा हो रहा है ये मैं दिखाने वाला हूं। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, गीदड़ भपकी देता है ना, पाकिस्तान की सेना में जवानों की भारी कमी है दर्शकों। और हमले के डर से एक रात में पूर्व सैनिकों की भर्ती कर रहा है। और दर्शकों, ये बात मैं नहीं कह रहा, बताया जा रहा है कि जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं जावेद चौधरी, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब बुड्ढों की भर्ती करेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं।
पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फ़ौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज़ देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाला हूं दर्शकों में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 40 लाख बुड्ढों की फौज इनके पास है। अरे अगर वो लोग आपकी सेना में आ भी गए तो उनको पैसे कहां से दोगे, उन्हें खाना कहां से खिलाओगे? अरे 40 लाख हैं और अगर 1000 रुपए भी देते हो तो 400 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता है। इतने पैसे पाकिस्तान के पास हैं नहीं है दर्शकों, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये घबराहट है पाकिस्तान की, क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया है सेना को खुली छूट है और पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है उसका कबूलनामा आपको सुनवाता हूं। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी के साथ जल थल नभ सेना के उच्च अधिकारी लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत का आतंकवाद पर प्रहार कितना ताकतवर होगा, और इस पर पाकिस्तान के लोगों को भी पूरी तरह विश्वास है। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पूर्व राजदूत अब्दुल बासित तक इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यूएस एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है, खतरा बिल्कुल है, 2-4 दिनों में हो जाएगा जो होना होगा, ये स्थिति ना बने यही सोचते हैं। अगले कुछ दिनों में भारत के साथ युद्ध होने वाला है, हम तैयार हैं। अगर कुछ होता है तो अब कुछ आसान नहीं होने वाला है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, कभी कूटनीतिक कुटाई से तो कभी जहरीले एजेंडे पर पाकिस्तान की धुनाई कर रहा है। इसी से पाकिस्तान बिलबिला गया है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने पर जमकर लताड़ा है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. सिर्फ पाक मंत्री ख्वाजा ही नहीं, पाक के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद अहमद भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। उनका ये कहना है कि हमला भारत कभी भी कर सकता है। साफ है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। भारत ने भी तारीख तय कर ली है